सोचने की बात यह है कि महाराज जी कल दादा गुरु से मिले, कितना सुंदर मिलन हुआ। मिलने के बाद महाराज जी कहते हैं हमें होश ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। महाराज जी दादा गुरु से मिलते हैं और उसके बाद दादा गुरु कहते हैं जाओ सोमेश्वर मंदिर। कहते ठीक है जी, मैं वहां आऊंगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्या मिल रहा है महाराज जी को दादा गुरु के पास बैठ के, उन्हें सुनकर, जो उनको अपने घर में नहीं मिल रहा था। अच्छे से रहते, पत्नी से प्रेम स्नेह रखते, बच्चों के साथ खेलते, उनको खिलाते, वो सामने बड़ा होते देखते, उनके अच्छे से परवरिश करते, बच्चों का प्यार मोहब्बत पाते, परिवार का स्नेह प्रेम पाते, रिश्तेदार गांव, क्या ऐसा मिल रहा है महाराज जी को? ऐसा क्या मिल रहा है दादा गुरु से जो इतने रास्ते में साधु मिले, इतने बड़े से बड़े संत मिले, सिद्ध मिले, लेकिन नहीं चाहिए था। महाराज जी को दादा गुरु से ऐसा क्या मिल रहा है जो स्वयं भगवान शिव के दर्शन में नहीं मिला, हनुमान जी के हृदय में स्थापित होने पर भी नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो भगवान शिव के दर्शन, जिनसे ना वेद छुपे, ना कतेब वेद छुपे, ना शास्त्र छुपे, ना उपनिषद छुपे, और हनुमान जी भी परम ज्ञानी हैं। ऐसे ही जो ऋषि मुनि रास्ते में मिलते आ रहे हैं, साधु महात्मा, उनके पास भी बढ़ चढ़ कर ज्ञान है। आप मुझे बताइए ऐसा क्या मिल रहा है महाराज जी को जो सब कुछ छोड़ते आए और अब यहां से आगे नहीं जाने का। यहां से आगे कदम बढ़ नहीं रहे, पिछला सब अब भूलते जा रहे हैं। सब ज्ञान, सब ध्यान, सब जो भी पाया सब भूलते जा रहे हैं। क्या मिल रहा है? 20 सेकंड से आपके पास विचारने के लिए। सभी अपने अपने मन में इसका उत्तर सोचिए एक बार। जो उनको अपने घर में नहीं मिला, परिवार में नहीं मिला, साधु संतों के पास नहीं मिला, मठ आश्रमों में नहीं मिला, तीर्थ में नहीं मिला, भगवान शिव के दर्शन में नहीं मिला, हनुमान जी के दर्शन में नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है ऐसा जो दीवानों की तरह महाराज जी बैठे दादा गुरु को सुनते रहते हैं? मैं उत्तर दूं, सत्य। दादा गुरु महाराज जी को क्या दे रहे हैं जो पीछे कोई भी नहीं दे पाया? सत्य। सत्य क्या है सुंदर साज जी? 3 ब्रह्मांड है और 3 पुरुष है, क्षर, अक्षर, अक्षरातीत। ये 3 पुरुष है। श्रीमद् गीता के अनुसार 15वें अध्याय 16वें 17वें श्लोक, श्रीमद् भागवत, वेद शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार। और 3 ही लोग हैं, क्षर पुरुष क्षर ब्रह्मांड में, अक्षर पुरुष योग माया में लीला करते हैं, और अक्षरातीत परम धाम। ये किसी के पास है ही नहीं। भगवान शिव खुद उमा जी को कहते हैं महेश्वर तंत्र में कि उमा मेरा ध्यान भी अक्षर तक जाता है, उसके ऊपर का तो वो खुद आके बताएंगे 28वें कलयुग में। हाँ, जिसका ज्ञान भगवान विष्णु को नहीं, देवी पुराण देवी भागवत में बोलते हैं लक्ष्मी जी को कि वे आएंगे तो बताएंगे। और ब्रह्मा जी तो अगम जान के निगम कहा, वही खोज खोज पचिहार। अब इससे ऊपर महामती कहती किसका नाम लूं मैं? अब अगर दादा गुरु सत्य दे रहे हैं, महाराज जी कैसे, जैसे महाराज जी की आदत थी ना घुटने ऊपर करके ऐसे फोल्ड करके क्रॉस का हाथ कर लेते थे, ऐसे बैठे एक टक
दादा गुरु को सुनते रहते थे। महाराज जी का तो अभ्यास बहुत है, ध्यान बहुत अच्छा है, आसन बहुत अच्छा है और पिपासा भी बहुत है। वो देते जाते हैं, ये पीते जाते हैं, वो देते जाते हैं, वो पीते जाते हैं। दादा गुरु सब बता रहे हैं किस तरह से भाई परम धाम में इश्क रबद हुआ, किस तरह से परम धाम में कारण और महाकारण बना खेल में आने का, किस तरह से तुम रूहों ने खेल मांगा, किस तरह से तुम पहली बार ब्रिज में आए, किस तरह से ब्रिज में धनी ने सुंदर लाड किया रूहों को, किस तरह से ब्रिज से रास में गए, कैसे रास में उथले वचन हुए, कैसे तुम पुनः धाम में गए, कैसे धाम में उम्मीदा ना हुई या पूर्ण धाक मन में रही तो पुनः अब यहाँ आए धनी श्री देवचंद्र जी के साथ। किस तरह परम धाम 25 पक्ष है, किस तरह रंग माहौल है, हौज कौसर, किस तरह से रंग महल की पूर्व दिशा में चांदनी चौक, 7 वन, 4 रौसे, 7 घाट, पाट घाट, केल पुल, बट का पुल, अक्षरधाम आया। किस तरह से उत्तर दिशा में रंग महल से लगते हुए लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली, फिर बड़ोवन, मधुवन, महावन जो कि 1000 भूम ऊंचा है और उसके महावन घेर कर आया है पुखराज पहाड़, जहां से 1000 हाथ की चांदनी से पहले 4 जल धाराएं गिरती हैं पुखराजी ताल में, फिर पुनः यहाँ से 16 जल धाराएं गिरती हैं अध बीच के कुंड में, यहाँ से जल पहुंचता है मूल कुंड में और मूल कुंड से श्री जमुना जी प्रकट होती जो कि जाकर समाती है हौज कौसर। किस प्रकार से रंग महल की दक्षिण दिशा में लगता हुआ आया है बट पीपल की चौकी, फिर कुंज निकुंज हौज कौसर 24 इसका महल। किस प्रकार से रंग महल की पश्चिम दिशा में रंग महल से लगता हुआ आया है फूल बाग, फूल बाग के ठीक नीचे नूर बाग, अन्न बन, दूर दुलीचा, पश्चिम की चौगान। इस नजदीकी परिक्रमा को घेर कर आए हैं जवेरों के महल की 9 परिक्रमाएं, 9 फिरावे। फिर किस तरह से दक्षिण दिशा में आया है माणिक पहाड़, 12,000 भूम ऊंचा अति विशाल माणिक पहाड़, जिससे प्रकट होती है महानद। किस प्रकार से माणिक पहाड़ और माणिक पहाड़ की हद में आए बड़ोवन, मधुवन, महावन को घेर कर आई हैं वन की नहरें, जहां वृक्ष 60,000 भूम ऊंचा गया है, पुखराज और माणिक से भी कई गुना ऊंचे, और इन वृक्षों में ट्री हाउसेस में पशु पक्षियों के रहने का स्थान है। किस तरह से वन की नहरों को घेर कर आई है छोटी राग की हवेली, जिन्हें 4 हार हवेलियां भी कहते हैं। ये छोटी राग की हवेलियां और इनकी चांदनियां सब आपस में जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से छोटी राग की हवेलियों को घेर कर आई है बड़ी राग की हवेलियां, जो कि 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है, और प्रत्येक 8 हवेलियों के मध्य में आया है 8 सागर और 8 जमीन। किस प्रकार से रंग महल 9 भूम 10वीं आकाश की पहली भूम में धाम दरवाजे से प्रवेश कर 28 थंब के चौक को पार कर 4 चौरस हवेलियों को पार कर पहली गोल हवेली में आया है मूल मिलावा। इस प्रकार से जब हम पूर्व दिशा में से प्रवेश करते हैं मूल मिलावे में, तो मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिन पे 12,000 सखियां सुंदर श्रृंगार किए वस्त्र आभूषणों का
आपस में गलबैयां डाल श्री युगल स्वरूप को घेर कर बैठी हैं। किस प्रकार श्री युगल स्वरूप इन 12,000 सखियों में तारों में चांद की तरह से लग रहे हैं। किस तरह से हम वहीं बैठे इस खेल को अभी भी देख रहे हैं। केवल ये सत्य है, बाकी सब झूठ है। महाराज जी जहां से भी होकर आए हैं वहां क्या सुनने को मिल रहा था? झूठ। और प्राणाधार सुंदर साथ जी, सत्य ही केवल सुंदर है, सत्य ही केवल सुखदाई है, सत्य ही आनंद है। जो उनकी आत्मा जाने कितने जन्म से पिपासा रखी हुई थी, प्यासी थी, अब वो प्यास बुझ रही है। रूह को भले ये नहीं पता उसे क्या चाहिए, लेकिन जब उसे मिलता है तो उसे पता लग जाता, हाँ यही चाहिए था। सुनते ही सुकून आए, वो है सत्य, वो है धाम की बात, वो है धनी के स्वरूप, श्रृंगार, लीलाओं की बात। इसीलिए महाराज जी को ना पत्नी अच्छी लगती है, ना स्नेह प्रेम करने वाले बच्चे, ना बचपन से पाल पोस कर साथ में बड़े हुए भाई बुद्धिदास जी, और ना ही कोई और, ना कोई रास्ते में मिलने हुए साधु संत सन्यासी, ना ही कोई तपस्वी, ना ही कोई सिद्ध, ना भगवान खुद शिव, ना हनुमान जी, ना कोई और, क्योंकि किसी ने भी सत्य दिया ही नहीं। ये पहली बार है, क्योंकि महाराज जी क्या ढूंढ रहे थे? किसी को याद है महाराज जी क्या ढूंढ रहे थे बहुत देर से? सदगुरु। सदगुरु कहते किसे हैं? वाणी से बताता हूं। सतगुरु कहिए वाको जो अलग की देवे लग। दादा गुरु कोई और बात कर ही नहीं रहे। सुंदर साथ जी, हम आपस में या किसी भी व्यक्ति से कितनी ही बातें कर लें, सब व्यर्थ है। कितनी हम निंदा चुगली कर लें, किसी भी विषय पे बात कर लीजिए आप, कोई भी शर ब्रह्मांड के व्यक्ति को के ऊपर हम विषय पे बात करना पसंद करते हैं। वो कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की बात हो सकती है, वो कोई फिल्म अभिनेता की बात हो सकती है, या किसी और व्यक्ति की बात हो सकती है। हम किसी भी वस्तु के बारे में बात कर लें, वो किसी की पसंदीदा सब्जेक्ट गाड़ियां हो सकती हैं, किसी की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो सकती है, किसी की वस्त्र हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है। हम किसी भी स्थान के ऊपर बात कर सकते हैं शर ब्रह्मांड के, चाहे वो भारत हो सकता है, चाहे वो अमेरिका हो सकता है, चाहे वो कनाडा हो सकता है, यूरोप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी विषय पे जब हम किसी की निंदा चुगली कर सकते हैं, किसी के विषय में किसी की स्तुति या किसी की निंदा कर सकते हैं, सब इसमें किसी में भी आनंद नहीं है। केवल और केवल सतगुरु ही हैं जो केवल सत्य की बात करते हैं और सत्य से जोड़ते हैं। ये सतगुरु उपाधि ही इसलिए मिलती है। सरकार साहब कहते थे ना, हमारे सतगुरु आए, हमारे सतगुरु को देख लो, मिल लो, कर लो। वो सरकार कहते पता भी है भाई सतगुरु किसे कहते हैं। भाई गणित पढ़ाने वाला गणित का गुरु, अंग्रेजी पढ़ाने वाला अंग्रेजी का गुरु, विज्ञान पढ़ाने वाला विज्ञान का गुरु। सतगुरु किसे कहेंगे? जो सत्य की बात करे, जो तुम्हें यहां से उठा के सत्य में स्थापित करे, जो तुम्हारे दिल को, जैसे दादा गुरु कर रहे हैं महाराज जी को, बाकी सब भुला दिया,
जो खुद ही बिठा के घंटों घंटों चर्चा करे संसार की, खेल की, निंदाओं की और इधर उधर विषयों की, खुद ही शर के ब्रह्मांड में फंसा हुआ और आपको भी वहीं फंसाए, वो थोड़ी सदगुरु कहलाएंगे। उनकी लगन लगी होती है, क्योंकि सदगुरु साक्षात श्री राज ही होते हैं। वहां की बात तो वही दे सकता है। और पहचान क्या है सदगुरु की? सदगुरु का ये वाको जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए कर। आप ऑलरेडी उल्टा जा रहे थे, आप झूठ की तरफ जा रहे थे, आप दुखों की तरफ, इधर से यू टर्न दिला के पिया प्रेमे करे सन्मुख। कहां खड़े कर दे मूल मिलावा, ना यहां से नजर हटानी, यहां से ना दिल हटाना। और ऐसा कैसे करते हैं सदगुरु? बात ही बस यही छेड़ते हैं, दिन रात खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक का जाके असल हक निस्बत। दादा गुरु देते जा रहे हैं, महाराज जी लेते जा रहे हैं, और ये सुख, ये आनंद और महाराज जी को कभी कहीं मिला ही नहीं। और ये आप अपने भी स्वभाव में देखेंगे। इस विषय के अलावा आप जब भी किसी और सत्य के अलावा आप जो भी कुछ विचारते हैं उससे सरदर्द है, टेंशन है, परेशानी है, दुख है। सत्य के अलावा ये बात बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 90% प्रॉब्लम है सबके दुखों का कारण या परेशानी। कहाँ गलती सबसे ज्यादा हो रही है सुंदर साहब जी, कि हम दिल कहाँ, आप सत्य के अलावा कहीं दिल दे दीजिए, दिल टूटेगा ही, दुखेगा ही, उम्मीद छूटेगी ही। यहां पर और जब जब आपकी नजर और दिल सत्य में है तो आनंद है, परम आनंद है। तो सदगुरु जानते हैं और केवल सत्य की। तो क्या हो रहा है महाराज जी को, जो पीछे पंक्तियों में कहते आ रहे थे ना कि वो कब परम आनंद मुझे प्राप्त होगा, कब मेरी वो कम, अब वो हो रही है। अब कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जर्नी आगे बढ़ रही है। और ये जर्नी खत्म कहां होती है, कोई बता सकता है? महाराज जी की ये जर्नी शुरू हुई है, ठीक, अब ये खत्म कहां पर होगी? जब राज जी मिल जाएंगे, आने वाले हैं ना। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधन, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सदगुरु बैठे होंगे और उसी स्थान पर श्री राज आ जाएंगे फिर, और बातें करेंगे। सतगुरु संग करतार रे, तुम खोजो रे सा। प्रणधर सुंदर साज जी, महाराज जी, रतनबाई जी, हम ब्रह्मात्माओं में से एक सखी है। हमारी उस सखी ने जो प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है। उनको जो अनमोल वस्तु मिली, इसी कारण आज दिन तक हमारे शिरोधार्य हैं रत्नराम परमहंस राम रतन महाराज। उनके अंतर ध्यान होने के 60 वर्ष पूर्व भी हमारा दिल उनके नाम से धड़कता है। तो कुछ तो उन्होंने सही किया है, वही कुछ हमें भी अपने जीवन में सही करना। क्या? कि सतगुरु को खोजो और सत्य में अपने आप को स्थापित करो। अगर वाणी मिल गई है, सदगुरु मिल गए हैं, तो केवल उसी का अनुसरण करो, उसी पे चलो, सत्य में, क्योंकि सत्य ही सुंदर है, सत्य ही आनंदमय है। महाराज जी हर जगह से होते हुए आ रहे हैं और कह रहे कहीं कुछ नहीं है भाई, कहीं कुछ नहीं। अब या तो सारा विष चखकर जीवन के अंत में ये बात समझिएगा। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि भाई सत्संग में अधिकतर वृद्धावस्था में पहुंचे, वृद्धावस्था वाले लोग ही क्यों होते हैं?
बुजुर्ग ही क्यों होते हैं ज्यादातर, मेजॉरिटी में? तो क्या है इसका इतना महत्व नहीं है यंग एज में, या इसमें इतनी तथ्य सत्य बुजुर्ग को कोई काम नहीं होता इसलिए आ जाते हैं शायद? मैं कर नहीं, सत्संग में बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका सारा भ्रम मिट चुका है कि कोई नहीं अपना। कमाया हुआ धन, कमाई हुई इज्जत, कमाया हुई शोहरत, कमाए हुए परिवार, कोई काम नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं लाभ दे रहा। मेरे शरीर में दर्द होता है तो राज श्यामा जपने से ही आराम पड़ता है। मेरे जीवन में अकेलापन आता है तो भी राज श्यामा ध्यान करने से ही आराम पड़ता है। मेरे हृदय में जब प्रेम की कमी है तो न माता पिता रहे, न पति पत्नी कई बार साथ छोड़ दिया, न बच्चे काम आ रहे, बस राज श्यामा जी। और जिन बुजुर्गों के जीवन में राज श्यामा जी हैं, ध्यान है, चितवन है, वो कहते बस मुझे अकेला छोड़ दो। वो भिखारियों की तरह यहाँ वहां नहीं देखते रहते, कोई टाइम दे दो, कोई प्यार दे दो, कोई बात कर दो। अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई बुजुर्ग बहुत बातें करते हैं, ऐसा नहीं होता। पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, उनको कोई पूछता ही नहीं, तो जो पकड़ता है, जो बात करता है तो उसी से सारा भाव पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग जिनका ध्यान लगा है धनी में, मूल स्वरूप में, वाणी मंथन में, सत्य में, वो कहते हैं बस हो गया ना तुम्हारा, मुझे फ्री छोड़ो खटाफट। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है भाई, मेरे धनी वेट कर रहे हैं, मेरे ध्यान का टाइम हो गया। मजा उसमें आता है मुझे, जहां बाजी पलटी होती है, जहां बच्चे कहते हैं आपको जब देखो सुबह भी ध्यान करना है, रात को भी ध्यान करना है, दोपहर में भी वाणी पढ़नी होती है, हमसे बात करने का टाइम ही नहीं। करूंगी बेटा, जरूरी है तो करना, वरना अभी मेरा ध्यान का टाइम दे देंगे, निकाल देंगे कुछ टाइम तुम्हारे लिए। इसमें फायदा है ना, ये जीवन सुंदर है ना। या उसमें मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई देखता नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मेरी जिंदगी बेकार है, हे भगवान उठा ले, राज्य परम धाम ले जाओ। इसलिए परम धाम नहीं जाना क्योंकि राज्य की याद आ रही है, इसलिए क्योंकि यहां बहुत दुखी है। ये प्रेम नहीं है, ये मजबूरी है। इसमें क्या लाभ? और ऐसे में राज्य लेके भी नहीं जाते, क्यों? अभी तेरे तृष्णा यहाँ की बनी पड़ी है, दुख यहीं का बना पड़ा, तो फिर दोबारा खेल में ही आना है। तो राज्य फिर जल्दी लेके नहीं जाते, कहते भाई अभी भी अच्छे से भोग ले ताकि अगले जन्म में फिर सही मैच सही शुरू करे। नहीं तो देख ले और कोई सत्य कोई हो तेरे आसपास, हो कहीं पे और प्रेम, कहीं तुझे मिल जाए आनंद। नहीं तो एक आप कर सकते हो कि जीवन के अंत में इस सत्य को रियलाइज करो। कई लोग तन छोड़ते हुए रियलाइज करते हैं, इसलिए उनके चेहरे पे देखिएगा उदासी, मायूसी होती कि क्या पाया, क्या किया, कुछ साथ नहीं गया, कुछ किसी ने कुछ लाभ नहीं किया। या आप समय रहते जैसे धनी श्री देव चंद्र जी, जब भया बरस 11वां तब ए मन उपजी आस, में कौन कहां ते आइया, कहां है मेरा बरतार। 16 वर्ष की आयु में निकल गए, 12 वर्ष की आयु में धनी देवचंद्र जी से मिलने के लिए महराज ठाकुर दौड़ पड़े भाई के पीछे। परमहंस रामरतन महाराज जी 19 वर्ष की आयु में निकल पड़े, कम अवस्था में। जो जब जागे तभी सवेरा। अब आप सोचो नहीं बाल्यावस्था में लगेंगे तो ही काम बनेगा, नहीं। लालदास जी बाल्यावस्था में नहीं है, छत्रसाल महाराज जी बाल्यावस्था में नहीं है, ऐसा नहीं। जब जागे तभी सवेरा की समझ जाओ। बड़े महाराज जी की इस जीवनी से समझे, मेरी जितनी भी मेहनत है जो मैंने इस बीतक पे की है वो सब सार्थक हो जाएगी कि अगर आप ये बात समझ जाओ कि क्या रस मिल रहा है महाराज जी को दादा गुरु से, और हमें भी वही रस चाहिए, उसी के बाद हमें आराम आएगा। आज मैं इस पॉइंट को इसलिए जाने नहीं दे रहा आगे कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी खुराक क्या है, सत्य। तुम समझ जाओ तुम्हारी आत्मा को चाहिए क्या, जो कहीं जाकर तुम्हें नहीं मिल रहा, कुछ करके तुम्हें वो नहीं मिल रहा, कितना भटकाव के बाद भी। जब कुछ करने लायक ना रहो तब आंख खुले, उसका क्या फायदा? तब तक इतना दुख उठाओ और उसके बाद भी दुख उठाओ, क्योंकि उसके बाद होगा नहीं, उसका क्या फायदा? समय रहते समझ जाओ महाराज जी की तरह। उन्होंने तो इतना भटक के, इतना तकलीफ उठाकर जो पाया वो सत्य हमें अगर आज घरों बैठे मिल रहा है तो क्यों ना ले ले कि सत्य ही सुंदर है, सत्य ही आनंद है, सत्य ही अपना है। वही दिल लगाने पे दिल टूटेगा नहीं, गारंटी है। वही एक वो है जो जिंदगी भर आपको छोड़कर नहीं जाएगा और उसके बाद भी नहीं छोड़ेगा।
वही परमानेंट साथी है, उसी का ही प्यार परमानेंट है, उसी का ही सानिध्य परम, क्योंकि वही सत्य है, वही बैठे हैं, वहीं बैठे इस नाटक को, इस भ्रम को देख रहे हैं। तुम जिनको भी चिपटाए बैठे हो, कुछ असली है ही नहीं। जिन रिश्तों को तुम निभाने में जी जान लगा रहे हो, यहां कुछ नहीं है, ये है ही नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जैसे देखे कोई सुपन वैसे उपजे हम ब्रिजवधूजन। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में नया घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, जाने क्या क्या देखते हैं, स्वप्न खत्म है ही नहीं। है कोई? जाओ ढूंढने, बॉम्बे में आपने सपना देखा मैं बॉम्बे में था, मेरा परिवार था, जाओ ढूंढ रहे, बॉम्बे मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा। ऐसे मूल मिलावे में बैठे आप ये देख रहे हो। इस सत्य को समझकर और दिन रात केवल सत्य का रसपान करिए। श्री युगल स्वरूप की स्वरूप का, उनकी लीलाओं का, शोभा श्रृंगार का, अष्टपहर की लीलाओं का, परम धाम 25 पक्षों का, और सबसे सुंदर वस्तु इश्क का। मैं तो हृदय से आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा, अगर आप चाहते हो तो कुछ पा लेना, तो अपनी रुचि इश्क में लाइए, इस विषय पे अपनी जानकारी बढ़ाइए। धनी से पूछिए ना, धनी ये क्या है प्रेम, ये इश्क क्या है, इसमें पड़ जाने के बाद क्या होता है? जैसे महाराज जी सब कुछ भूलते जा रहे होंगे, ऐसा कैसे होता है? ये स्थिति मुझे चाहिए। वाणी में राज जी कहते हैं, बिना मांगे सब कुछ देने वाले राज जी महाराज क्या मांगने पर सही वस्तु नहीं देंगे? मांगो। जैसे महाराज जी को ज्ञान ही नहीं है, कहाँ उठे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा। हमें भी ये जानना है ना, ये अवस्था। से मुझे इश्क चखा दो, प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा फिर मांगू मैं फिर। मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता, वाणी से बाहर में कभी कुछ नहीं बोलता, मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। श्री इंद्रावती जी यही मांग रही हैं, धनी अपनी साहिबी तुम ही राखो, आप तुम रखो साहिबी, तुम बड़े हो, तुम बड़े रहो, मुझे बड़ा नहीं होना। इश्क दीजो मैं, आप मुझे तो इश्क दे दे, मेरी वस्तु मुझे दे दो, आप अपनी वस्तु अपने पास ही रखो। मैंने मांगा था अक्षर भगवान का, साहिबी का ब्रह्मांड देखना, देख लिया, अब नहीं चाहिए। सुंदर साहब जी, साहिबी में कोई सुख नहीं है। 1000 सैल्यूट मारने वाले नौकरों से अच्छा अक्षरातीत उसका प्रेम है। प्रेम करने वाला एक दिल और उसके साथ बिताया हुआ एक लम्हा बहुत होता है। अब हमने तो जीवन में देखा है, आप भी करके, वरना देख लीजिए, अजमा कर देख लीजिएगा। 1000 आदमी आपको नौकर सैल्यूट मारता हो, आप हो सकते हैं बड़े बिजनेसमैन हो, आप हो सकते हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, जाने आप किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, कहीं भी हो, और 1000 आदमी आपको, 10,000 आदमी, 1,00,000 आदमी आपको सैल्यूट मारता हो, जी 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 करता हो आगे, उसमें वो सुख नहीं है जो प्रेम करने वाले हृदय के साथ बिताए हुए एक लम्हे में। सत्य प्रेम और स्नेह के साथ जब आपको कोई देखता है, धनी देखते हैं, उन नेत्रों को देखकर जो सुख मिलता है कहीं कहीं और नहीं है। टिकल करके देख लीजिए, सुख तो प्रेम में ही है। इसीलिए आज दिन तक हुई जितनी भी भगवान विष्णु की लीलाएं हैं, 23 अवतार उनके वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, उसमें से सबसे प्रिय संसार की भगवान कृष्ण की लीला है, क्योंकि वो लीला उनकी है ही नहीं। कृष्ण लीला भगवान विष्णु की है, ये तो स्वयं अक्षरातीत की लीला है ना। उस प्रेम की लीला में सारा संसार गेहलू हो गया। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला हुई, ब्रजरासर जागने। ये ब्रह्म की लीला था, ये धाम की लीला थी, प्रेम की लीला था। कुछ ऐसा जीवन हो जाए हमारा कि हम तुम प्रेम ही खाओ, तुम प्रेम ही पियो, तुम प्रेम ही ओढ़ो, तुम प्रेम ही जियो, तुम प्रेम ही विचारो, तुम प्रेम ही करो। वाह! जीवन का उद्देश्य धनी का प्रेम पाना हो, जीवन का उद्देश्य धनी को प्रेम करना हो, जीवन का उद्देश्य धनी के लिए तड़पना, विरह में। बस
कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जासो लागी है लगन। प्रोफेसर साहब का एक भजन मुझे इतना प्रिय लगता है, लोगों में कमलियां, कमली मतलब होता है दीवाना, पागल। लोगों में कमलियां, लोगों में कमलियां, जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले, पिया नल रहनिया। मैं उसके साथ रहती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या कह रहा है मेरे बारे में। पिया नल रहनिया, लोगों में, इसीलिए कमली हूं। दादा महाराज जी की स्थिति नहीं हो गई कमली जैसी दादा गुरु से मिलने के बाद? उससे मिलने के बाद तुम्हारे पांव तले जमीन रह जाए, पांव सीधे पड़ रहे हो, तो फिर फायदा क्या? ला पिला दे सा किया, पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। आशा दी जब भी भजन गाती थी तो आनंद ही कुछ और होता था। काश हमारे जीवन का उद्देश्य यही बन जाए, क्योंकि यही सत्य है, बाकी सब नाटक है, छल है, भ्रम है। समझ जाएंगे तो सरल हो जाएगा। रामलीला में जब व्यक्ति किरदार में है तो धनुष चला रहा है, हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, राम जो है रावण की तरफ तीर चला रहे हैं, रावण गुस्से से देख रहा है, और नाटक खत्म तो पीछे सारे बैठकर चाय पी रहे हैं साथ में। हनुमान जी रावण जी के लिए बिस्कुट ला रहे हैं, मिलकर साथ में भोजन हो रहा है। आप ना किरदार में ज्यादा सीरियसली चले गए हो, आपका प्रॉब्लम इतना है, ज्यादा सीरियस हो गए रोल में, नाटक है। समझ जाइए, समझ जाएंगे तो समय बच जाएगा। बहुत टाइम खराब कर लिया दिन रात, जो झूठ को विचार रहे हैं अब उसे बंद करें और फिर आनंद होगा। फिर आपको किसी के पास पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि ये दुख कैसे दूर होगा, ये परेशानी कैसे दूर होगी, मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ, डिप्रेशन में क्यों हूँ, टेंशन क्यों है, खुशी क्यों नहीं मिलती, सब कुछ होते हुए भी ऐसा खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि आपके दिल को भी दादा महाराज जी की तरह से धनी की तलाश, सत्य की तलाश। अब कल मैंने उस प्रसंग को भी समझाया अच्छे से कि किस तरह से दादा गुरु महाराज जी के लिए भोजन लेकर आया करते थे। फूलों में ढककर प्रसाद और गजरे पुष्पहार लाते थे, अपने हाथों हमें खिलाकर हार व गजरे पहनाते थे। प्राणाधार सुंदर साज जी, महाराज जी ने क्यों पहचाना कि ये पार ब्रह्म है? कैसे पहचाना कि स्वयं अक्षरातीत है? क्योंकि ऐसा प्रेम केवल अक्षरातीत अपनी अर्धांगिनियों को ही कर सकते हैं। ऐसा प्रेम केवल वालाजी अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ ही कर सकते हैं। ऐसा प्रेम कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ नहीं कर सकती, कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं कर सकते, और संतान से तो खैर उम्मीद ही क्या। माँ भी अपने बच्चे को बहुत प्यार से खिलाती, लेकिन क्या इतने प्रेम से कभी देखा है आपने? फूलों से ढक कर ला रहे हैं, अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं, हार और गजरे पहना रहे हैं। ये लाड, ये लीला चल रही है धाम की। और धनी का स्वभाव हमेशा से ऐसा था। ब्रिज में देख लीजिए, रास में देख लीजिए, वर्णन नहीं आता वाणी में कि कैसे अगर पाजेब गिर जाए तो ना 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 ना, तुमने नहीं पहना, मैं पहनाता हूं। घुटना रखते थे, राज जी कहते थे यहाँ रखो पाँव, चरण रखिए, और यहाँ चरण रख के फिर अपने हाथों से पाजेब पहना। रास में वर्णन नहीं आता, सखियों हटो आज मैं श्यामा जी की बेनी गुथूं। ये कोई और कर ही नहीं सकता लाल। और इस प्रेम को पाकर महाराज जी अगला पिछला सब भूल गए। हम ना रहे वह भ्रम ना रहे। अब मुझ में मैं रहा ही नहीं, महाराज जी कहते मेरे अंदर सिर्फ श्री राज हो गया है। राजा राजा करती करते आपे राजा हुई,
अब सब मुझको रांझा कहना, हीर न कहना कोई। अब रहे ही नहीं, कहते हम रहे ही नहीं हम में भाई, भ्रम रहे ही नहीं हम में, अब कोई भ्रम ही नहीं है, कुछ जानना शेष ही नहीं रह गया। सब वो पा लिया, सब हो गया। और हुआ कुछ अपना हाल, आठों पहर नजर आने लगे गए पिया के जमाल। आठों पहर 24 घंटे परमधाम की लीला, युगल स्वरूप की लीला, वो जमाल दिखने लगा महाराज जी को। पलक उठाते गर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे, इसीलिए आंखें खोलने का दिल ही नहीं करता था। आंखें बंद करके जब इतना आनंद चल रहा हो तो आंखें खोलने का दिल किसका करे? बंद रहने दो, ये खिड़कियां बंद रहने दो। मीराबाई ने कहा ना कितना सुंदर, आप या मोहे नैन मेरे नैनन में तो पलक ढाप मैं लूं, नाद मैं देखूं औरण को ना तोहे देखने दूं। मैं अपने पलकों की चिक डालकर बस तुझे देखती रहूं। कहा न जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे हैं। क्या बताएं महाराज जी, कहते क्या दे रहे हैं, मैं क्या बताऊं। क्या आनंद को भी तोला जा सकता, नापा जा सकता कि कितना आनंद आ रहा है। कैसे बताऊं कि इतना आनंद आता था कि जान निकलने को होती थी, दिल धड़कना भूल जाता था, सांसें चलना भूल जाती थी, इतना आनंद होता था कि क्या दे रहे हैं वो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है सुंदर साज जी की क्या दे रहे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों दे रहे हैं। क्योंकि झंडूदत्त खाली है, कोई चिंता नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई और कोई बात नहीं, खुद में ना वो है, ना परिवार है, ना कोई और है। झंडूदत्त को खुद को भी अपनी परवाह नहीं, अपने को भी झोंकने को तैयार है, जंगलों में घूम रहे हैं, वन पशु पक्षियों के आगे कहां 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 कहां, न तिरस्कार की चिंता। हम ऐसी अभी तो बहुत हमें काम बाकी है करना, ठीक है। हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, किसी के रूठने नाराज होने से, किसी के गलत बोलने से, कहीं कुछ संसार जो बंद करो। झंडूदत्त की तरह पात्र खाली कर लो तो सीधा सीधा वो अंदर जाता जाएगा स्वाद। अभी तो सदगुरु को क्या निकालने में टाइम लग रहा है, भाई तेरा दिल में ये भी है, अरे तेरे दिल में भी ये भी कचरा है, ये भी है। अभी तो बहुत भीड़ है, अभी तो क्या कहते हैं, तर्क वितर्क के साथ समझा समझा के एक एक चीज वस्तु लेनी पड़ रही, तुमसे छोड़ दो, नहीं ये ना लो, कम से कम ये तो छोड़ दो। उनको समझा, नहीं इससे बेटर दूंगा ना, राज्य कह रहे बेटर दूंगा, छोड़ 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 छोड़। खाली हो जाओ झंडूदत्त की तरह तो अंदर जाता जाएगा। कहा न जाते क्या देते हुए, क्या हम उनसे पा रहे हैं। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका। अभी कौन सी आंखें खुलने लगी, बाहर की आंखें, वो तो खुली हुई थी। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातों। हम जो अर्जी करते हैं, सरकार साहब की फेवरेट छपाई थी हर चर्चा से पहले, वो खुल रही है महाराज जी की। ये सबसे बड़ी मेहर, ये सबसे बड़ा चमत्कार। आंखें खुलने लगी हमारी। अब उससे क्या होता है, अगला पिछला का चमका। चमका मतलब होता है गांव देहात की भाषा, दिखने लगा। मैं जो पहली बार गया ना, तो मुझे वहां पे भाषा सुनने को मिली, रतनपुरी, शेरपुर वगैरह। वो कहते हम वहां से जा रहे थे, एकदम शाम चमका। मैंने शाम कैसे चमक गया, उसमें कैसे लाइट आई? मतलब बाद में पता लगा दिखा। ठीक है ना, बड़ी सुंदर यूपी एमपी की भाषा, ये यूपी की भाषा है कि चमका। तो अगला पिछला क्या चमकने लगा, ब्रज रास जागनी लीला, आगे पीछे कैसे महाप्रलय तक सब धीरे धीरे सब अगला पिछला खुल रहा है। धाम की लीला है, क्या हुआ था वहां पे, इश्करबद, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब। आज ऑकस और हुआ,
परिवर्तन हम में प्रतिदिन का, हर रोज प्रतिदिन जो है परिवर्तन होता जा रहा है। महाराज जी कह रहे हैं 4 माह पीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे। कितना समय ठहरे यहाँ पे? 4 मास। ठीक है, लेकिन ये बहुत बियाबान है, बहुत ही सुनसान है, यहाँ काफी कष्ट है। बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे गहरे। क्या हुआ यहाँ पर? अभी पहले मैं आनंद की बात बताया तो कष्ट क्या, फिर आगे चलते हैं। बड़े बड़े आनंद है। मैंने आपको बताया ना, सोमेश्वर मंदिर में वो छोटा सा कमरा है, गुफा जैसा। उस गुफा के अंदर बड़े बड़े, उस छोटे से कक्ष में इतना आनंद बरसा। मैं जब वहां गया पहली बार और वहां ध्यान में बैठा तो मैंने धनी को यही कहा, मैंने कहा यहाँ दादा गुरु ने महाराज जी को क्या क्या अमृत बरसाया इन्हीं 4 दीवारियों में, हमें भी धनी कुछ मिल जाए। वहां वाइब्रेशंस है अभी भी। जहां पर भी ब्रह्म लीला हुई होती है, जहां भी कुछ बरसा होता है धाम का, तो महाराज जी कहते हैं वो बड़े बड़े आनंद आए। कभी कभी उस जगह हमें गहरे गहरे, गहरे से गहरे। लेकिन अब कष्ट क्या होता था सुंदर साथ जी? आस होते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर ही। जहां महाराज जी सो रहे हैं बगल में सांप आके लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, उठे हैं सुबह तो ठीक है ना। तो और कभी कभी जहां आसन पे ध्यान पे आकर बैठने के लिए बैठे हैं तो वहां पहले सर्प बैठा हुआ है। ठीक है, विषय जंगल में था तो विषैला सर्प और जानवर वहां आया जाया करते थे। जब भी मंदिर आश्रम में महाराज जी कहीं भी ठहरते थे ना इससे पहले, तो उसमें क्या होता है, चौखटे होती हैं, दरवाजे होते हैं, काफी कुछ अच्छे से प्रबंध हुआ करता है, तो अंदर नहीं आता आश्रम के जानवर या सब इत्यादि। लेकिन यहाँ पर ये, और महाराज जी पूरे इसमें स्थान पर अकेले हैं, तो अक्सर ऐसा हुआ करता था। देते जब संकेत हाथ से भग जाते हुए सर्प तभी। महाराज जी कहते चलो भाई चलो, हमें बैठना ध्यान में, तो वे चले जाते थे। क्योंकि जो जानवर भी होता है वो जानता है मुझे सामने वाला हानि पहुंचाने वाला नहीं है, और बिना जीवन का खतरा हो उसे तब तक वो हमला नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता जल्दी से। और फिर तपस्वी का और आत्म शक्ति का तो प्रभाव एक अलग होता ही है। साथ समझने लगे हम उन्हें, हम जब हरदम वे रहते पास। अब कहते साथी हैं। महाराज जी मतलब सर्प यहीं आसपास ही घूमते रहते, साथी से लगे। वे राम बाबू आए हैं, महेश बाबू आए हैं, आज वो नहीं आए। नारायण कहाँ रह गया? तो सर्प इत्यादि साथी से लगने लगे। व्यक्ति बहुत कम जाते हम तक, रहता उन संग हास विलास। व्यक्ति तो यहाँ बहुत ही कम आते थे, इन सर्पों से ही हास विलास चलता था महाराज जी। पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही। एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज लगी। अब महाराज जी बैठे हुए हैं, अब जाने कोई कौन सी कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति है, कोई कई बार होता है ना कि कोई कोई होता है कि टिकने नहीं देना चाहता, अभी मेरा स्थान है यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, है ना। तो वो तंग करने के लिए, भयभीत करने के लिए आवाज लगाने लगा, महाराज 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 जी है। तो हम आवाज सुना करते थे पर हम बोले कभी नहीं। 3 रोज तक इसी तरह से हमको नित्य आवाज लगी। आधी रात बाद चौथे दिन क्रम से फिर हमको टेरा। आधी रात के बाद भयभीत करने के लिए, अशांत करने के लिए कि यहाँ से चले जाएं भयभीत होके। याद है ना आपको, सब गांव वालों ने कहा था भाई वहां तो भूत प्रेत है, किसी को टिकने नहीं देते। अब यहाँ तो उनके औरे में भी नहीं आ सकते, है ना। लेकिन आवाज लगा के भयभीत करने का प्रयास उस शक्ति ने किया पूरा अपनी तरफ से, जो भी भूत प्रेत था, जो भी वहां पे चीज थी। फिर आवाज लगी महाराज 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 जी। महाराज जी को भय तो नहीं लगा, क्रोध आ गया। कह रहे हमको क्रोध सा आया एकदम, उसी दिशा को मुंह करके क्रोध भरे तीखे शब्दों में इस प्रकार उससे बोले, कहो कौन, क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ कहना है। इस प्रकार से सुन के हमसे फिर वो चुप हो गए। करे भाई मैं तो डर ही नहीं रहे। वही डर गया बेचारा जो भी डराने आया था।
इस प्रकार से सुनकर हमसे फिर वो चुप हुआ, ऐसे बोले फिर कभी ना आइंदा, लकवा मार गया जैसे। हमने महाराज जी से भी इस घटना को नहीं कहा। कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला। महाराज जी का कहते, मैंने दादा गुरु को कुछ भी नहीं कहा इस विषय में, सर्प के विषय में, किसी की मुझे कोई समस्या है। आपने जहां मुझे बैठाया, महाराज जी का ये स्वभाव ऐसा है कि धनी जहां बैठा है वो अच्छा, जहां उठाए वो अच्छा, जिस स्थिति में रखे वो अच्छा। चाहे वो सांपों के बीच में लेटाएं, चाहे नरम बिस्तर पर सुलाए, महाराज जी कहते थे मेरे लिए एक ही बात है, राजी तेरी रजा में रहना। जो ब्रह्मात्मा इस स्वभाव की हो जाती है वो हृदय में स्थान बना लेती है राज जी की। धनी को जीतना चाहते हो ना सुंदर साथ जी, इस बात को अपना लो कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है राज जी के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो रहा, राजी तेरी रजा में रहना। करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। दादा गुरु खुद कहते हैं यहां से अब आ जाओ, खुद करेंगे। ये परीक्षा होती है, राज्य की मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जो भी कुछ हो रहा है वही परीक्षा ही है कि कितना प्रेम करते हैं, कितना इस झूठ को झूठ मान रहे हैं। परीक्षा में पारित है, फिर उसके बाद लाड ही लाड, फिर लाड ही लाड। एक बार तो प्रेम हम सही सत्य दिखाए ना। तो हम कहते हैं हमने कुछ भी नहीं बताया कि हमें यहाँ क्या समस्या है हो रही है। जहां बैठाया दादा गुरु ने वो उत्तम है, हमें तो बस वो चीज जो दे रहे हैं वो देते रहे, धनी अपनी चीज जो सत्य। तो फिर खुद ही कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला, आप शहर में आ जाओ। है नजदीक एक स्थान जो गांव है, और ये जो सोमेश्वर मंदिर है इसके बीच में काफी लैंड खाली पड़ा है। ठीक है, मैंने बताया ना 2-2.5 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। इसके बीच में एक पहाड़ भी आता है और थोड़ा सा जंगल भी है, मैदान भी है चलने में। तो उस रास्ते में महाराज जी ने कहा ये छोड़ो, अब शहर के समीप एक जगह है, वहां आकर आप ठहरिए आके। ठीक है, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन यही करो विश्राम। थोड़ा सा बस्ती के नजदीक आ जाओ, आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। मुझे अब फ्रीक्वेंट हो जाएगा महाराज दादा गुरु का आना, और जल्दी जल्दी जैसे ही समय मिलेगा फटाफट आ जाया करेंगे और हमें भी आसानी होगी। हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा लिया उसमें। सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और समझ बड़ा सत्संग आदि में। समय अब सत्संग का बढ़ गया, घर के नजदीक था, दादा गुरु बार बार आ जाया करते थे, तो कहते हैं सत्संग भी अब बढ़ने लगा। वृद्धि हुई अपनी कुछ और बढ़ोतरी होने लगी। जितना दादा गुरु का टाइम मिलता है महाराज जी की स्थिति और बेहतर होती जाती है। कितने विषय कवर करने के लिए सब होते जा रहे हैं, एक करते करते करते। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने, जो कभी आगे पीछे किसी चर्चा में नहीं हुई थी हालत। यहाँ एक विचित्र सी हालत हो गई महाराज जी की। इसमें भ्रम लवलेश न छोड़ा, कुछ है ही नहीं ना, तारतम ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। हर धर्म ग्रंथ को खोल देती है तारतम की कुंजी। ये ज्ञान क्या है? ये बिल्कुल संशय रहित ज्ञान है। श्री जी साहब जब हरिद्वार पहुंचे थे तो जितने भी वेदांती शास्त्रों को मानने वाले कनफट्टे 10 नाम सन्यासी जितने भी आए, महाराज जी श्री जी साहब ने कहा ना भाई इसमें तो ये संशय है, ये बात है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये है, सबके पकड़ पकड़ कर बताया था। सब हारते गए थे, है ना। और जब श्री जी बोले फिर सबने प्रणाम किया और अक्षरातीत माना, भाई सही बात है, ये ज्ञान तो सबसे ऊंचा है। तो इसके बाद अब कोई रह ही नहीं जाता। बेशक इलम कहा इसलिए वाणी को, इसमें कोई शक नहीं, संशय नहीं, सब सर्वधर्म प्रमाणित है। केवल वेद ही नहीं, कृतेब से भी। अंजीर, जंबूर, तोरेत, मतलब क्या बाइबल हो गया, जंबूर जो तोरेत जो होता है ये यहूदियों का होता है, जूइश लोगों का होता है, कुरान इत्यादि समस्त धर्म ग्रंथ जो संसार में हैं, उन सब का सार, उन सब के उसको खुलासा करके वाणी में रख दिया गया। रहने लगे अधिक अंतर्मुखी और ध्यान बढ़ गया महाराज जी का। अब अंदर ही अंदर आनंद चल रहा है, बाहर की तरफ देख ही नहीं रहे। कभी ध्यान आता संसार, ये लाइन मुझे बहुत 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 प्रिय है। जब मैंने पहली बार बीतक पढ़ी थी, मैंने हृदय से राज्य से चाहा था कि काश मेरी ये स्थिति हो जाए, जो महाराज जी ने कितनी सहजता के साथ बोल दिया।
कभी आता था ध्यान संसार? दुनिया है, दुनिया या दुनिया की बात है। हमारा क्या हालत है, 24 घंटे 23 घंटे ही संसार चलता है। मुश्किल से 1 घंटा वाणी पड़ी या ध्यान किया या सत्संग में हमें कभी भूल जाए तो भूल जाए संसार। लेकिन ये कितनी सुंदर स्थिति है कि हमेशा अंतर्मुख परम धाम उनसे लीलाओं को भूल गए। मैं कौन हूं, झंडू दत्त, ये शरीर को भूल गए, परिवार भूल गए, संसार ध्यान ही नहीं आता था, संसार कुछ भी नहीं। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ये ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हम सुंदर साथ बन जाते हैं, मंदिर आश्रम में आने लगे, सतवाणी पर चर्चा भी पढ़ने करने लगे, सुनने भी लगे, सुनाने भी लगे। लेकिन क्या है, फिर भी संसार ही संसार चलता है मन में। ये स्थिति है जो करनी चाहिए, भूल ही जाओ। फिर अब 100 अलग विचार चल रहे हैं। लोक लाज मर्यादा संसार घर ये सब छोड़ दिया, लेकिन अब और विचार चल रहे हैं। लेकिन चलो अभी भी शरीर ब्रह्मांड रहा है, तो जीत कहां हुई, काम कहां बना, ले दे के हो तो तुम यही। ये स्थिति है जो हमें चाहिए करनी, ये है अचीवमेंट। इतनी सुंदर लाइन है, इतनी सरलता से बोलते हैं। कभी ध्यान आता संसार नहीं, ज्यादातर ध्यान ही नहीं आता। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात, ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, कोई घटना, कुछ क्रम, कुछ याद ही नहीं है महाराज जी को। अब सत्य में ही विचरण कर रहे हैं, असत्य भूल ही गए हैं जैसे कुछ है। जगत, ये सुंदर साज, मैं दिल से राज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब की ये स्थिति हो जाए। जगत हुआ विस्मृत सा, हमको भूल ही गया। कोई बोले महाराज जी को जाके ऐसी स्थिति में झंडू दत्त, कौन झंडू दत्त? कोई बात करे उनके गांव की, ये कौन गांव है भाई, कुछ याद ही नहीं है। मैं तो अंगना हूं, रतन भाई, परम धाम में रहती हूं, धनी सन्मुख बैठी हूं, ऐसी भूल गए। अभी क्या है, हमारी स्थिति क्या, संसार भुलाए नहीं भूलता। महाराज जी की स्थिति क्या, याद करने पर भी याद नहीं आता। मैं कौन गांव में रहता था, अरे नाम क्या था मेरे बच्चों का, ये स्थिति। कोई पूछे तो भी याद नहीं आ रहा है। जगत हुआ विस्मृत सा, हमको हुआ शिथिल सा निज आकार। आकार के बिल्कुल, एक तो आहार कम है और सबकी वजह से, और वैसे भी बिल्कुल भूल गया आहार के बारे में, शरीर के बारे में भी। कान न सुन पाते बाहर का, आंखें देख ना पाती थी। ये अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो ऐसी स्थिति के लिए आइए। अभी तो क्या, कानों को बड़ा रस आता है राज्य की बात में भी और संसार की बात में भी। सबसे ज्यादा रस आता है निंदा में। किसी की और बुराई हो तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं आपकी गलती बता रहा हो कोई तो बड़ा दुश्मन लगता है। अपनी गलती बताते तो हम दुश्मन हो जाते हैं उस व्यक्ति के, और दूसरे की बहुत आनंद आता है। ये क्या है, ये हारे हुए व्यक्तियों की निशानी है। ये जीवन में कहीं कुछ नहीं पहुंच पाते, कुछ नहीं बन पाते। जो दूसरे की निंदा बड़े आनंद से सुनते और अपनी सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसके विपरीत होता है वो जो अपनी गलती सुनना चाहता हो कि मुझे बनना है, बताइए क्या है काम कमी है, और दूसरे की कुछ नहीं। लेकिन महाराज जी की स्थिति तो क्या है, कान ना सुन पाते बाहर की, कोई बाहर की बात, मतलब क्या, धाम से बाहर की बात, धनी से बाहर की बात सुन ही नहीं पाते थे कान। आंखें सुनकर भी नहीं सुन पाते थे महाराज जी, देख कर भी नहीं देख पाते थे। न दिख रहा है न सुन रहा है, क्योंकि अंदर ही संगीत चल रहा है धाम का, अंदर ही अंदर दीदार चल रहा है धाम का। वही लील, वो उससे हटे टूटे तो कुछ और देखें। रसना सब रस लेना भूली। ये भोजन की बात भी हो रही है, और बात उनके संसार के और भी तो रस है ना, निंदा रस, चुगली रस, सारे रस भूल गए। सब रस लेना भूल गई ये जिभ्या। मन में कुछ कुछ आती थी। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ न का कुछ देते। वह की बातें महाराज जी।
पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहे। क्यों? आधी बात सुनी नहीं, जो सुनी वो समझ नहीं आई। अपना स्थिति वहीं की है, धाम की है। तो कोई कुछ पूछता था, कहते महाराज जी कहते थे, मैं जवाब कुछ और देता था। कोई पूछता था महाराज जी खाना खाया, कहते थे आहार तो आत्मा का है, धनी सन्मुख होने पर जो आहार मिलता है। वो कर मैं खाना पूछ रहा हूं महाराज जी, लाऊं के खाना खाया कि नहीं खाया है? कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे महाराज हमारे पांव में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी है धनी से मिलने का, धनी के स्वरूप में जो दर्द मीठा मीठा। अरे मैं अपने दर्द का बता रहा हूं महाराज जी, सुने नहीं रहे, कुछ पूछता है जवाब कुछ और। क्योंकि धनी के ही समीप रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो कोई भी बात करो वहीं रहेंगे, कोई भी बात विचार आप बता डालो उनके मन में, वो इसी विचार में रहना पसंद करेंगे। कितनी सुंदर स्थिति है सुंदर साहब जी। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, हम क्या बनते हैं? सियाने। महाराज जी ने क्या उठाया? दुख। तो दुख देवे दीवानगी। हमें तो सब पता है जी, हमें तो सारे उत्तर आते हैं, हमसे तो झगड़ा करा लो, लड़ाई करा लो, वाणी की चीज कर लो, इसमें क्या पाओगे? इल्मी बनके, ज्ञानी बनके, विद्वान बनके हमें सब पता है, क्या करोगे? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर हृदय में मिठास नहीं, जिह्वा में मिठास नहीं, नेत्रों में मिठास नहीं, आनंद नहीं, धाम का सुख नहीं, तो क्या पाया आपने? घर से निकलते हैं बस सुंदर साथ से लड़ने के लिए, संसार में इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, वाणी की चुपैयां चला रहे, तीर चला रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता। जन्म गवा रहा है वो व्यक्ति अपना। स्थिति हो तो ऐसी हो कि कोई पूछ रहा है और जवाब कुछ और ही दे रहे हैं। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देते, उत्तर कुछ का कुछ देते। एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। कह रहे भाई ये तो पागल है, दीवाना है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। लोगों में कमलियां, लोगों में कमली, किसी के काम की नहीं होती है पागल। एक धनी के पागल हो जाओ, जो कहना। और पागल शब्द बड़ा ही सुंदर है। कोई कहता ना भाई बुरा लग जाता है किसी ने मुझे पागल कह दी, पागल से सुंदर शब्द ही नहीं। पागल का अर्थ होता है मैं उसे जो पाकर गल जाता है। तो कोई पागल से कहे तो खुश होइएगा, नाराज ना होइएगा। अच्छा मैं पागल हो गई उसके प्यार में। जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले, पिया नल रहनी सहलिए। कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और। महाराज जी कहते ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली कर रहा हूं, मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मैं कहना भी कुछ चाहता था, कुछ और ही कह पाता था। एक गीत है, मैं अक्सर राज जी को सुनाया करता हूं, और धनी का स्वरूप चेहरा इतना सुंदर है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जा। किसी के लिए दिशा में भी निकलता हूं, किसी भी काम के लिए निकलता हूं, घूम के तेरे पास आके बैठ जाता भूल ही जाता। इसके लिए निकला था, क्या काम था, क्या जीवन का मकसद था, क्या मेरी जिम्मेदारी, भूल गया। तो महाराज जी कहना कुछ भी चाहते होते तो घूम फिर के धनी पर ही आ जाते थे। स्वरूप लीला वर्णन, धाम वर्णन, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली भी ये स्थिति थी। अब महाराज जी खुद कह रहे हैं क्या बतलाऊं, क्या हो गए हम, विचल गए सारे तिल तौर। हम क्या हो गए, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। एक सखी रूप में महाराज जी बात कह रहे हैं, क्या बताऊं, क्या हो गए हम, विचल गए सारे तिल तौर। गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला।
अब क्या करें गुरु महाराज, दिन रात देखिए, वाणी क्या है? इलम, ठीक, लेकिन जो लो हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए, तो लो रुक अपने आप को क्यों कर सके जगाए। श्री राज जी की मेहर कृपा के पात्र बनिए महाराज जी की तरह। कोई आपका दिल दुखा दे कोई बात नहीं, किसी और का दिल आप ना दुखाए। कोई आपका भी दुखा दे, उसको डोंट होल्ड ग्रजेस। आपका उद्देश्य कुछ बड़ा है, जीवन में कुछ और करना है आपने, ठीक है? तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, यहाँ संसार को छोड़कर हम धनी को रिझाने के लिए हर कदम आगे बढ़ाएं, तो उस मेहर कृपा सुंदर साथ की सेवा करें, सुंदर साथ की चरण धूली बने, और हर वो रहनी करें जो धनी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वाणी के अनुसार सदगुरु के माध्यम से जो कहा जाता है कि उसकी कृपा आप कर होगी तो ये इलम खुलता है। दादा गुरु जो भी बता रहे महाराज जी की वो स्थिति है कि अंदर जाता जा रहा है और आनंद फूट रहा है। हम भी धाम वर्णन सुनेंगे, हमें वो आनंद नहीं होगा क्योंकि कृपा नहीं है हम पर। बड़े सरकार साहब एक बार ध्यान करने बैठे हुए थे सुबह, महाराज जी ने पहली बार महाराज सरकार साहब को ध्यान में देखा, शेरपुर में बैठे। कह रहे भाई जगदीश सुबह तुम बैठे थे? क्योंकि चद्दर डाल के वो सरकार बैठे हुए थे। तो कह रहे हाँ महाराज जी मैं बैठा था सुबह ध्यान में, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे। तो महाराज जी कहते भाई तुझे कहाँ से सीखी चर्च नीचे तूने? कह रहे वो वाले महाराज जी आए थे ना, मंगलदास महाराज जी शायद आए थे, या ज्वारदास महाराज जी आए होंगे, कोई मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। कह रहे उन्होंने सिखाई थी। कह रहे अच्छा भाई लग जाए तो बता दिए। कह रहे भाई ध्यान कृपा से लगे हैं, प्रयास से नहीं। मतलब वो रहनी कर, और सरकार ने वो रहनी करी तो कश्मीर ले जाके दिखा दिया ना। तुम रिझा लो उसे कि वो सारी झोली तुम्हारे ऊपर खाली करने के लिए मजबूर हो जाए कि ले ले, ये भी ले जा, ये भी ले जा। और राज्य कहते हैं परम धाम, धाम वर्णन, धाम सुख, शुगल स्वरूप का सुख, ये आखिरी गिफ्ट है। इसके बाद मेरी झोली खाली हो जाती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो कुछ ऐसा करो ना कि मैं मजबूर हूं वो देने के लिए। अभी तुम्हारे दर्द, अभी तुम्हारी तकलीफ, अभी तुम्हारे आंसू संसार को लेके, हाय ये हो गया, हाय वो, अभी तो तुम यहाँ के लिए रो रहे हो, यहाँ के लिए रो रहे हो, चाह रहे हो, वो कहाँ होगा काम? जितनी ईमानदारी से तुम यहाँ के लिए रो रहे हो, परेशान हो, उतनी ईमानदारी वहां बरतो ना, उसके 10% भी बरतो तो काम हो जाए। और फिर उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए रहनी होनी चाहिए। मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाइए। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सेवा होनी चाहिए कि हम जैसे देवचंद्र जी थे कि हरिदास जी से लेना है तो इतनी सेवा करें कि वो देने पे मजबूर हो जाए। भगवान बांटने पे मजबूर हो गए, नहीं हो गए? लालदास जी ने इतनी सेवा करी श्री जी साहेब की कि दे दिया ना, महामती का ही खिताब दे दिया। इससे बड़ा क्या होना चाहिए था? ठीक है ना? तो अब सदगुरु महाराज पिला रहे, अंदर पात्र तैयार है, वो पीते जा रहे हैं। जिसके फल स्वरूप अंतस्थल बना हमारा मत वाला। अंतस्थल जो है वो मत वाला हो गया। अभी तो बड़े होश में घूम रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई जीवन है बेकार। उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ चित्रित गुरु रूप, खुद सा गया हृदय के अंदर, ज्यों का त्यों सदगुरु स्वरूप। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रेम करें सदगुरु से, इस तरह से प्रेम करें धनी से, इस तरह से। सुंदर साथ जी सब कुछ श्रद्धा से है। अगर सदगुरु पर, श्री राज पर श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है और आचरण वैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं पाएंगे। इनके हृदय में इतना श्रद्धा है दादा गुरु के लिए कि वो छवि ज्यों के त्यों यूं यहां बस गई उनके। जैसे दादा गुरु सामने दिखते थे वैसे वो ना होने पर भी उन्हें दिखते थे। ये श्रद्धा की ताकत होती है, ये समर्पण की ताकत होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सभी ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सुंदर साथ की परछाई से भी दूर रहो जो राज्य के लिए हल्के शब्द बोलता हो, जो वाणी के लिए हल्का शब्द बोलता हो। ऐसी बात या तो बोलने वाले को रोक दें या वहां से उठकर चले जाए, वो संगत बदल ले। क्योंकि कोई हल्की बात करता है तो आपके लिए मन में भी राज्य हल्के हो जाते हैं, सदगुरु हल्के हो जाते हैं। इसीलिए कोई निंदा की बात करता उठ के चले जाओ। और ये नहीं कि बड़े के लिए, सुंदर साथ के लिए भी कोई निंदा करता उसे भी छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपके हृदय में सुंदर साथ के लिए जो भाव होना चाहिए वो हल्का हो जाएगा। ये ऐसा है, वो ऐसा, तू बहुत अच्छा है। हम अपने को तो टोल नहीं रहे,
हमारे कर्म हम देख नहीं रहे, दूसरे के लिए सोच के उसको नहीं, तो क्या हो गया, मन में विष बन गया उसको देख के सुंदर साथ को। उसकी बजाय अगर अपने विकार देख रहे होते तो कुछ बन गए होते। कहते हैं, संतवाणी कहती है, बनना है तो मोर बनो। मोर बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके पांव बड़े कुरूप होते हैं। तो नाचते नाचते जब वो पांव की तरफ देखता है तो रोने पड़ लगता है कि मेरे पांव कितने। अपने पग चिन्ह देखो, अपनी रहनी देख के रो तो फायदा है ना। घृणा करनी है तो अपने से घृणा करो, कोसना है तो खुद को कोसो। जैसे इंद्रावती जी अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को कोसती हैं, अपनी अरुचि को डांटती हैं। खुद से दुश्मनी करो, बाहर किसी से क्यों, बाहर किसी की क्या निंदा कर रहे हो, क्या फायदा उससे, कुछ नहीं। इसलिए उस व्यक्ति से भी दूर हो जो सुंदर साथ के बारे में हल्की बात करता है। क्यों, तुम्हारे मन में भाव खत्म हो जाएगी, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अब तुमने, एक वाणी ने तो कहा था कि जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। अब तुम रेणु कहां, तुम तो अहंकार के पुतले बन रहे हो। इन सब से तो मैं बहुत अच्छा हूं। ये कैसा बुरा आदमी, देखो ये कैसा है, तुम्हें पता है ये कैसा, ये कर रहे हो बात। और सोचो, जिसने देना है, मेहर करनी है तुम पे धनी, वो देख रहे हैं कि खुद 100 कुकर्म करके 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो बात कर रही है औरों की। मैं तो अगर कभी किसी के लिए गुस्सा होता हूं, नाराज, वो करने लगता हूं ना कि राजी इसने ऐसा किया, ये किया, राजी कहते ओके तेरी लिस्ट निकालता हूं, टक 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 टक, इतनी लंबी लिस्ट आती है, तूने देख ये किया, ये किया। छोड़ो, बात खत्म करो, हो ही जाती है राजी, गलती सबसे हो जाती है। अपनी लिस्ट देख के मैं इतना शर्मिंदा होता हूं, दूसरी बात ही नहीं करता, नहीं भाई बहुत गलती खुद ने इतनी की हुई है। इसीलिए सलाह करो तो राज्य से करो, सही सलाह मिलती है। कि हम इतनी गलतियां करते हैं और खुद को 1 मिनट लगाते हैं माफ करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी आत्मिक ग्रोथ में जो अड़चने मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। यही चीजें होती है, बड़े बड़े पत्थर हैं जो आपको धनी तक पहुंचने नहीं देते। कि अपनी गलती यूं माफ कर देते हो गया ना, गलती हो गई ना, हो जाता है, संसार है, ये है, सरकमस्टांसेस ऐसे थे, हम नींद में तो है ना। और दूसरे की नहीं, संगत क्योंकि तुम्हारी गलत है, वो घृणा डाल रहा है, तुम ले रहे हो और खराब हो रहे हो। इसीलिए कानों के दरवाजे को सबसे ध्यान से रखना चाहिए, इस पे पैर प्रहरी रखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, फौरन उठ भागो वहां से। हमेशा वो जगह चुनो जहां धनी बात हो रही है, धनी के गुणों की बात हो रही है, धनी के स्वरूप की, लीला का ये कथा हो रही हो, जहां ब्रह्ममुनियों की रहने की बात हो रही, जहां आप कुछ बनोगे। अपने समय को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कीजिए, डिस्ट्रक्टिव में नहीं। तो कृपा के पात्र बनो तो फिर कृपा होगी। जिसके फल स्वरूप अंतस्करण बना हमारा मत वाला। अब वाणी तो अंदर जा रही है, ठहरेगी कब, जब आप कृपा के पात्र होगे, आप रहनी करेंगे, ठीक है ना। हम सेवा करेंगे, जब हम वाणी मंथन करेंगे, चितवनी करेंगे, झूठ को झूठ मानेंगे, यहाँ किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कुछ ऐसे इस तरह से हम जब चलते जाएंगे जो राज्य कह रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति होगी कि जो धाम वर्णन होगा वो आनंद दे रहा होगा, वो घटित हो रहा होगा। गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, जिसके फल स्वरूप अंतस्करण बना हमारा मत वाला। उत्तेजित हो उठे एकदम श्रद्धा, हृदय हुआ चित्रित गुरु रूप, खुद सा गया हृदय के अंदर ज्यों का त्यों सदगुरु स्वरूप। श्रद्धा होनी चाहिए श्री राज्य के प्रति, सदगुरु के प्रति, सुंदर साथ के भी प्रति। सुंदर साथ कौन नहीं, बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में आ गया, राज्य को मानता है, सब बहुत अच्छा है। वाहिदत का संबंध निभाइए, वाहिदत के नाते से। मूल मिलावे में बताइए कौन रू बुरी है, बताइए कोई है रू बुरी, सब नींद में तो है। तो श्रद्धा रखिए सबके प्रति। जब आपकी अटूट श्रद्धा होती है राज्य के प्रति, सदगुरु के प्रति, तो कुछ अंदर जाता है। मन में जरा भी संशय तो हर चीज को टोल मटोल कर देखोगे और लोगे, फिर अंदर जाती नहीं चीज। जितने फिर और उतने फिल्टर लगा के उतनी बुद्धि चलती रहेगी हर बात में। पूरा दिल खुलता है जब श्रद्धा होती है, और फिर पूरी चीज अंदर जाती है। सन्मुख अगर ना होते यद्यपि, तो कुछ भी परवाह नहीं, फिर रहता गुरु हृदय में, गए ना जैसे अंतर गई। ऐसा प्रेम करो कि बांध कर बैठा दो उस धनी को, सदगुरु को। जैसे हुआ ना था जब उद्धव गए थे भगवान कृष्ण का वो लेकर, संदेश लेकर गोपियों के पास, क्योंकि उद्धव ज्ञान में पूर्ण थे, भक्ति में पूर्ण थे, लेकिन अहंकार में आ गए। प्रेम अभी उनको नहीं पता था, उससे अनभिज्ञ थे।
तो भगवान ने कहा ठीक है ये जाते हैं गोपियों से तो तभी टूटेगा इनका ये अहंकार। तो गोपियों को देने लगे ज्ञान, गोपियों ने फाड़ दिए सारे कागज, चिट्ठी फाड़ दी। करे महायोगी महाज्ञानी जिनके एक मुख से वचन सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, उन्होंने तुम्हें पत्र लिखा और तुम सब गोपियां गवार गोपियों ने फाड़ दिया, पढ़ने भी नहीं दिया मुझे। करी चल तुझे हम बताते हैं ज्ञान किसे कहते हैं। एक एक शब्द को लेकर चूम रही है, सीने से लगा रही, देख तुझे बताते हैं किसे कहते हैं। और ले गए राधिका जी के पास। कह रहे हे राधिका जी आप व्याकुल बेव्यथा ही व्याकुल हो रही हैं और भगवान को भी परेशान कर रही हैं। परमात्मा निराकार है, ध्यान अवस्था ये वो करके प्रेम की बातें वो ज्ञान की बातें करने लगी। तो राधिका जी मुस्कुराने लगी। कह किसने कहा आपको कि मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ? किसने कहा मैं दुखी हूँ? मेरे साथ तो वाला जी हैं तो मैं खुश सुखी हूँ। कह कहाँ है? मैं तो उनको द्वारका में छोड़ के आऊं। तो राधिका जी बड़े प्रेम से उनको देखती हैं और अपने समीप देखती हैं। फिर उन्हें देखते हैं तो उन्हें यहीं पर भगवान कृष्ण बैठे नजर आते हैं, जमुना जी के किनारे घाट पे सीढ़ियों पे। अब उद्धव कहते हैं प्रभु ये क्या लीला है? कह रहे भाई ये प्रेम के बांध के बैठा कर रखते हैं, मुझे छोड़ कहीं जाने नहीं देते, अपने प्रेम से बांध कर रखते हैं। तो मैं यहां से तो कभी गया नहीं था, वहां तो हूं लेकिन यहाँ हमेशा रहता हूं उपस्थित। तो राधिका जी की चरण रज अपने पूरे सीने पर लगा लेते हैं और अब कृष्ण नाम रटना छोड़ राधिका राधे राधे करते करते जाते हैं द्वारका तक। और वहां जाके भगवान का हाथ खींचते, चलो वो बड़ी व्याकुल है, वो आपके लिए इतना आप यहाँ कर क्या रहे हो भगवान? द्वारका छोड़ो, ये राजपाट छोड़ो, वहां चलो। ऐसे दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा प्रेम करो राज्य से सतगुरु से कि बांध कर बैठा दो सामने। कहते हैं वो हो ना हो होते थे, फिर रहता गुरु हृदय में, गए न जैसे अन्य कहीं। यदि कुछ ऐसा प्रेम करो तो वो हो जाता है, ये घटित हो जाता है। फिर वो दिखते भी हैं, संवाद भी होता है, बात भी होती है, समाधान भी होता है, सब कुछ होता है। गुरु के साथ ऐसा प्रेम करो सदगुरु से या धनी से करो, वो हो जाएगा, संभव हो जाएगा। यदि कुछ समाधान चाहा, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो कर लेते थे निसंकोच। साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्ति से हमको बेरोक। साक्षात उत्तर मिलता था और वो उत्तर अगर कभी महाराज जी दादा गुरु के आने पर दोबारा भी पूछते थे तो वो उत्तर सेम ही होता था, कोई अलग नहीं होता था। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को। सुंदर साहब जी ऐसा प्यार कर लीजिए, ऐसी श्रद्धा कर लीजिए। ना धनी दूर है, ना सदगुरु दूर है, ना बड़े महाराज जी दूर है, ना सरकार श्री दूर है, ना श्री जी साहिब दूर है, ना धनी देवचंद्र जी दूर। आपके प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए। तो यही है आपके सामने, वही वैसे ही बात होगी जैसे धाम में होती है, वैसे ही मुलाकात होगी जैसे धाम में। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को। साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्ति को, अपने अंदर ही। और महाराज जी का ये भाव अंत तक रहा। ये जो मूर्ति उन्होंने स्थापित करी, ये अंत तक ऐसी स्थिति रही। जब दादा गुरु ने अंतर ध्यान हो गए, तन भी छोड़ दिया, उसके बाद भी शेरपुर में महाराज जी आरती कैसे उतारते थे पता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है, अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती को ऐसे अड़ा लेते थे, ठीक है, ठीक है। अगरबत्ती का मुंह इस तरफ और ऐसे आरती उतारते थे, क्योंकि हृदय में सदगुरु छवि थी, उनकी आरती उतारते थे महाराज जी। यहां बैठे एक बार दादा गुरु की धर्म पत्नी ने महाराज जी के पांव छू लिए शेरपुर में आकर। तो बहुत शोर मच गया, गांव देहात का व्यक्ति करे, गुरु पत्नी तो माता समान होती है, वो कैसे पुत्र का पांव छू सकती है? ये कर्मकांडी लोग जो थे, पहचान ही नहीं रहे महाराज जी के अंदर कौन बैठा है क्या नहीं है, उनसे लड़ने लगे। तो महाराज जी ने कहा भाई आप परेशान ना होइए, वे हमारे पांव नहीं छू रहे थे, उन्हें कुछ और दिखता है, हमें उन्हें अपने पति दिखते हैं इसलिए उनके पांव छूती है, छुए उन्होंने। वैसा प्रेम करो ऐसा कि एक हो जाओ, और फिर उसके बाद झंझट खत्म सारा। वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक। जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब होता जाता दिख। महाराज जी को सब दिख जाता था अगला पिछला, और जो कह देते थे वो हो जाता था।
क्योंकि अब हृदय में ही सदगुरु धन धाम धनी आकर बैठ गए ना। और स्थित, और मतलब हृदय में स्थित सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिल में वैसे भी राज्य है, सदगुरु नहीं रह सकते ना रहते। कारण क्या है, हमें और भी 36 बातें करनी है, सोचनी है। महाराज जी में और हम में क्या फर्क है? उनको राज्य को क्या भाता है? केवल सत्संग भाता है। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, उसको सत्य ही पसंद आता है। और तुम असत्य बातें करते हो, झूठ की बातें करनी है, विचार नहीं करनी है, ये उठ के चला जाता। विक्रम तू बोला और मैं उड़ा। वो बेताल हो जाते कि भाई अभी तो तुझे बहुत बातें करनी है और सोचनी, चल मैं चलता हूं। सेज बिछाई रुझ रुझ के, बिछा तो दी, विश्राम कैसे करे? तुम और बातें कर रहे हो, उन्हें रुचि नहीं है उसमें। रिश्तेदारों से घंटों घंटे तो हमने गप्पे मारनी है संसार की। वो मासी का क्या हो रहा है, मासी की बेटी का क्या हो रहा है, वो मासी की बेटी की चाची का क्या हो रहा है, सारा तो हमने बताना, डिस्कस करना है। सारा फैमिली ट्री देखना, सब ठीक है तो तब जाके तुम राज्य के लिए टाइम निकलेगा हमारे। तो फिर क्या करें धनी? इतना समझाया, इतना बुझाया, इतना कि उसके बाद भी वही। इसीलिए भी हमारे दिल में धनी नहीं रहते। क्या करें, वो ये सब बातें थोड़ी सुनने बैठे। साच को साच है प्यारा, सत्य को सत्य ही पसंद है, झूठ की बात नहीं। और स्थिति सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा प्रसन्न। सुबह की रात हो जाए, रात की सुबह हो जाए, पता नहीं लगता सत्य वर्णन में और सत्य लीलाओं में। वो पात्र तो बनो कि दादा गुरु जैसे सदगुरु मिले और वर्णन होता रहे दिन रात धाम का। और उसके बाद भी आपको भी वो कब सुखदायी लगेगा या आनंद आएगा? जब आपको अनुभव में आ रहा हो। इसलिए सुंदर साथ क्या कहता है, ज्यादा चर्च नहीं करने से भी सर दर्द हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रहनी नहीं है, गणनाएं ज्यादा कर रहे हो, रहनी है नहीं है। अभी भी बादशाह ब्रह्मांड में ही सोच, अभी भी सर झुका नहीं है। वाणी ने तो क्या कहा कि सुई के में से उसमें छेद में से निकल जाओ, इतना छोटे बनना है। हम तो पूरे वो अहंकार के पुतले बने पड़े, तो वो बात नहीं बन रही। इसलिए सत्य की बात भी बोझ लगती है, क्योंकि अनुभव में नहीं घटित हो रही ना। जब अनुभव में घटित होने लगेगी जो वर्णन चल रहा है, तो पता ही नहीं लगेगा दिन रात का, तब आनंद आएगा। परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा सत प्रसंग, यथा प्रश्न उत्तर हम पाते। जैसे ही प्रश्न खत्म नहीं हुआ, से पहले उत्तर। सदगुरु की तो लीला यही होती है, आप पूछने बैठे हो, अभी पूछा भी नहीं और वो उत्तर देना शुरू। अरे ये तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो मैंने पूछना था, इनको पहले से ही पता। कोई सूक्ष्म रूम में अंदर ही तुम्हारे बैठे हो, जान रहे हैं सब। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान। कौन से स्थान की बात हो रही है? परम धाम के। ये बहुत बड़ी लाइन है। ये वो सुंदर साहब जो कहता है चित्त नहीं लगती नहीं, होती नहीं, करना नहीं चाहिए, जानकर क्या करना है, खिड़की दरवाजे गींद के क्या करना है, ये उसका बात है। ऐसा सदगुरु और ऐसा शिष्य, वो कौन गुरु होगा और वो क्या शिष्य होगा और क्या लीला हो रही होगी कि जो पूछते थे महाराज श्री, जैसे परमहंस रामरतन महाराज जी पूछते होंगे कि वो महाराज जी, वो जो पुखराज पहाड़ है उसमें जो आकाशी महल है, उनके कक्षों में क्या है? आंखें बंद कर दिखा रहे। दोबारा लाइन सुनिए, यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान। बताता क्यों, दिखा देता हूं, देख ऐसा है। वो जो जमुना जी मरोड़ खाती है, तो जो मरोड़ खाती है उसपे जो झूले पड़े हैं, महाराज जी वहां जाते कैसे हैं? दिखाता हूं ना, ये देख कितना सुंदर सुख है। ऐसे बन जाओ, पालोगे और इसमें कभी नहीं अघाओगे। दिन रात ये चलता रहे, पूरा जीवन समाप्त हो जाए, पता नहीं लगेगा। वाणी तो यहां तक कहती है कि राज्य के एक अंग से दूसरे अंग तक जाने में निकस जात उमर। अगर आप श्रवण अंगों में डूबे और श्रवण अंगों से अधूरों तक आने आते, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इतना सुंदर है परम धाम, इतना सुंदर है युगल स्वरूप का स्वरूप। लेकिन पहले पात्र बनना पड़ता, बिना पात्र रट्टा मार लिया
वाणी की चौपाइयां भी रट ली, चरचनी भी रट ली, हाथ कुछ नहीं, आना रस नहीं आता, कराने वाले को भी रस नहीं आता, वो भी शुक्र है क्लास खत्म हुई, क्योंकि रस नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा। और जब अनुभव में आता है तो पता नहीं लगता 1 घंटे का 4 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, ना सुनने वाले को पता लगता, ना कहने वाले को पता लगता। जब अनुभव में घटे तो, क्योंकि क्या अभी तो डिस्कस हो रही है रेसिपी, खाने को किसी को नहीं मिल रहा। रेसिपी नमक डालते ही, लाल मिर्च डालते क्या रंग आएगा, आहा, सुनने वाला भी आहा कह रहा, कहने वाला भी कह, खाया किसी ने नहीं। हमारी हालत तो वैसी सी है। वो एक सुंदर साथ है, अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरी में परम धाम की बातें बताया करते थे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उनका स्वभाव था। तो उनके बच्चे को एक दिन वो बता रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, कह रहे जमुना जी की बात बता रही, बच्चा रोने लगा, मम्मी मेरे को जमुना जी जाना है, मेरे को नहीं पता, मुझे जमुना जी जाना है। कह रहे तेरी माँ नहीं गई, तू कहां से ले जाऊं तुझे, सो जा चुपचाप। क्या क्या लाभ है इसका? थोड़ा पाइए लेकिन पूरा पाइए। पूरा 25 पक्ष मत जानिए, एक ही पक्ष जानिए, लेकिन ऐसी रहनी कीजिए कि जान जाइए, वहां खड़े हो जाइए। कुछ ऐसा जानिए जो पढ़ा भी नहीं है, बाद में पढ़ने को मिले। कुछ ऐसा नया रस लेकर आइए, तो लाभ है। थोड़ा जानिए और अनुभव ज्यादा कीजिए। उसमें क्या रहनी लगती है, मेहनत लगती है। अब मेहनत कोई करना नहीं चाहता, उसमें सामने वाला थप्पड़ मारेगा और उसे क्षमा करना और फिर स्माइल करना, इसमें ताकत लगती है। अहंकार को झुकाने में ही तो ताकत लगती है जी। अहंकारी होने में कितनी ताकत। सरकार साहब कहते थे ना, गुरु बनना सरल है, मुश्किल बनना दास। अहंकारी बनने में कितनी ताकत लगनी होती है। हाँ मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इनको ये आता है, इनका ज्ञान इतना है। मुश्किल तो बनना दास है ना, माफ करना मुश्किल है। किसी ने गलत किया आपके साथ, उसे माफ कीजिए ना, अगर झूठ लग रहा है तो। यहां पर पूरी परीक्षा होती है तो यहां फेल है, माफ नहीं करते हम। घृणा नहीं छोड़ेंगे, क्रोध नहीं छोड़ेंगे, ईर्ष्या नहीं छोड़ेंगे। ईर्ष्या तो सभी की प्रिय होती है। रहनी पे काम करने की बजाय ये करते हैं जिससे और दूर हो जाते हैं। फिर क्या, फिर बस बातें बातें रह जाती हैं, अनुभव कुछ भी नहीं। जन्म ऐसे ही चला जाता है, कुछ पाया कुछ भी नहीं। बात ही करते रहे, रसगुल्ला रसगुल्ला, ना राज जी ने खिलाया ना हमने खाया। तो भाई पूछ नहीं कैसा दिखता है, बस अच्छा ही लगता है, कह रहे थे ऐसा वो भी। क्या फायदा। इसीलिए रहनी पर जोर दीजिए सुंदर साज। महाराज जी पे ज्ञान नहीं है, ज्ञान की तो खोज में निकले, लेकिन रहनी कितनी पूर्ण है, प्रेम कितना पूर्ण है। उस प्रेम के लिए सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। जब प्राण भी लुटाने पर आ गए तो धनी मिल गए। देवचंद्र जी ने भी यही किया था। हम कुछ देना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राज्य से सब कुछ। जहां कुर्बानी की बात आती, नहीं, घर ठीक चलना चाहिए, गृहस्थी ठीक चलनी चाहिए, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, घर में किल्लत नहीं आनी चाहिए पैसे की, वरना नहीं चाहिए राज्य। और राज्य को पाना है तो इल्लत किल्लत जिल्लत पहले है, और शुक्र गरीबी सब्र पहले है। इन बिद दोस्ती हक सके कर सके तो कर, राज्य ने स्पष्ट कह दिया। रहने पे काम कीजिए तो ये आनंद जो महाराज जी के ऊपर बरस रहा है, हम पर भी शायद बरस पड़े। कितना सुंदर लाइन है, मैं इसे रिपीट करता हूं सुंदर साहब जी। इसे ना लिख लो, कागज पे दीवार पे लगा लो कि ये चाहिए अब जीवन में। क्या है लाइन? परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा प्रसंग, या यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान। सदगुरु की पसरी अपने पर इस प्रकार की कृपा महा। हमसे सुंदर साहब भी प्रश्न पूछता है तो हम इंतजार में होते हैं कि कोई परमधाम की बात पूछे। मैं बहुत खुश होता हूँ जिस बैठक में कोई सुंदर साहब ऐसा पूछता है, लेकिन कोई पूछता है। किसी किसी को रुचि है धाम में, धनी में, उनकी लीलाओं में। वो यहाँ वहां के दुख है, यही वहीं की बातें, यही वहीं की समस्याएं। तो फिर
कोई दर्दी होए, कोई वाणी में गोता लगाए, कोई सागर श्रृंगार परिक्रमा में गोता लगाए, फिर वहां फंसे, मनोकामना हो, इच्छा हो, दर्द हो, आंसू निकल रहा हो। आंसू तो हमेशा संसार के लिए निकलते देखे मैंने। कोई विरली ब्रह्म आत्मा होती है जो राज्य के लिए रो रही होती है, उनके स्वरूप के दर्शन के लिए रो रही होती है, उनके प्रेम के लिए रो रही होती है। 25 पक्षियों को अपने घर को याद करके रोती है कि मुझे अपना घर याद नहीं, मुझे मेरा घर याद नहीं, अनादिकाल से जहां मैं हूं अभी भी वही हूं। इस झूठ को घर माने बैठी हूं, अपने घर की एक एक दीवार, एक एक चम्मच प्लेट पता है कितनी है, वहां का कुछ नहीं पता मुझे। जिसे मैं अपना सब कुछ मान रही हूँ, मेरे प्राण प्रीतम, मुझे उनका चेहरा याद नहीं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी ठोडी कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनके केश कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, मुझे वो चेहरा याद नहीं जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब याद है। ये दर्द जिसको होता है उसको कुछ मिलता है सुंदर साथ जी। दर्द अभी संसार के, अभी तो नर्सरी के बच्चे, उनने मुझे जीभ चढ़ा दी, उनने मुझे ये कह दिया, उन्हें ये, अभी तो ये चल रहा है। अभी तो संसारिक नुकसानों की चिंता है, वहीं के दुख है। महाराज जी सब कुछ खाली करे बैठे हैं, आपकी जेब में कुछ है ना, तभी तो परेशानी है। महाराज जी की जेब ही नहीं है, करे धनी तेरे प्रेम में जेब ही हटा दी, तू चाहिए। सोचिए, हमारी जेब में बहुत है और फिर भी कल की रोटी की चिंता करते हैं, और जिसके पास जेब ही नहीं है, पता नहीं कल मिलना नहीं मिलना, और वो पा रहे श्री राज को, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं श्री राज के अलावा। नहीं तो महात्मा मिला था ना, सिद्ध पुरुष कहता जो खाओगे वो खिला दूंगा, बताओ। कह रहे भाई तू पीछा छोड़ हमारा, तू प्रणाम स्वीकार कर। धाम में खाना भरपूर था सुंदर साथ जी, वहां से यहाँ ये नाक कटाने थोड़ी आए थे, ये काम करने थोड़ी आए थे। रोटी की चिंता कर रही है ब्रह्म आत्मा है। सोचिए, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी को चिंता नहीं होती होगी कभी लक्ष्मी जी को रोटी की। और जब लीला भी चल रही है, मनुष्य अवतार में भी है, राम और सीता के रूप में भी है, तो भी नहीं हो रही सब, ये तब भी भगवान राम की चिंता है। और हमारी हालत देख लीजिए, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, हम कर क्या रहे हैं। कुछ तो अपने उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लीजिए, कुछ तो रहनी कीजिए। हम कौन है हम? अब नम्र निवेदन किया एक दिन, बड़े महाराज जी ने दादा गुरु से क्या नम्र निवेदन किया, क्या महाराज जी दादा गुरु ने उसे स्वीकार किया कि नहीं किया, और उसके बाद क्या नजारा हो गया, ये हम जानेंगे कल। आशा करता हूं कल श्री राज जी के दर्शन हो जाएं महाराज जी को। प्रसंग गहरे हैं, जो जो अच्छे अच्छे विषय में वो ले रहा हूं, जो मुझे जितना मैं कट शॉर्ट कर पा रहा हूं कर रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में लेना ही पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बीतक करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बीतक हम में समा जाए ये उद्देश्य है, बीतक का सार हम में आ जाए, इसके दिए हुए सिखापन हमारे जीवन में घटित हो जाए। नहीं तो कहते हुए ना कि बहुतों ने करी और बहुतों ने सुन ली, हमने कई बार सुन ली और मूल बीतक भी सुन ली और कर ली, लेकिन अगर जीवन में बदलाव ही नहीं आया, कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, तो क्या फायदा। मेरा भी समय खराब, आपका भी समय खराब। तो मेरा उद्देश्य है कि आपके इसका सार आपको समझ में आ जाए। आपको आपका मुनाफा समझ में आ जाएगा ना, तो चलने में देर नहीं लगाओगे आप। ताकत लग रही है आपको आपका नफा नुकसान समझाने में, कि भाई इसमें नफा फायदा, इसमें तेरा नुकसान हो रहा है। समझ में आ जाएगा तो रूह दौड़ती है। धनी ने कहा जिस दिन मुझे उसको मेरी पहचान हो गई ना, उसको जिस दिन मेरी याद आ गई ना, जब पहचान होवे वाको, माया तो अपनी सारी शक्ति लगा दियो, तो सही ना बिछोहा के, उस दिन तीन रोक पाएगी इसको, मुझ तक आके रहेगी। फिर 14 लोग की सारी शक्तियां भी आ जाएंगी तो भी उसके फिर मेरे बीच में कोई आ नहीं पाएगा, वो रुकेगी नहीं। ब्रह्मनि ब्रह्म समान है, उसकी शक्ति उतनी है, बस याद नहीं आ रही उसे, क्योंकि धनी की याद नहीं आ रही। हमारी शक्ति कौन है? श्री राज। हमारी शक्ति कौन है? परम धाम। जब जब उसे याद करोगे देखिए शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप को। जो जो होवे अर्श नजीक, त्यों त्यों होवे दुख दूर। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहा, चुपाई है। मुझे वो कल कह रहे थे ना एक सुंदर साहब, तो बहुत ही क्रांतिकारी बातें करते हो, इतना थोड़ी संभव है। मैं थोड़ी करता हूँ, वाणी क्रांतिकारी भाषा बोलती है।
परमहंसों की जीवनियां बोलती हैं नहीं, इस जीवनी पर नहीं चलना, किसी और पे चलना, तो चलिए, गुड लक, आपको मिल जाए तो राज्य। जिन्होंने चलकर कुछ पाया वही तो डिस्कस करेंगे हम। कोई और शॉर्टकट जो समझ में आ रहा है तो चलिए आप उससे। लेकिन वाणी कह रही है दीन लो या दुनी को दो पाए ना एक, और तुम चाह रहे हो दोनों हो जाए, राज्य भी मिल जाए और यहां भी कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसा नहीं, वो तो होगा ही, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ सिद्धि ना होने पर डंडे ना लगाए कैसे संभव है। और जब तुम धनी की तरफ बढ़ोगे तो ऐसे अटपटे जवाब दिया करोगे तो कोई डंडे नहीं लगाएगा, है ना। कौन सच्चा प्रेम करता है दुनिया में? कोई करता है? जिन जिन गृहिणियों को या जिन जिन भाइयों को ये गलत फहमी है कि मेरा पति या पत्नी प्रेम करते हैं, बच्चे करते हैं, तो ये कहते हैं ना कि तुझे क्या अच्छा लगता है, वाणी पढ़ना अच्छा लगता है, सत्संग करना, कोई बात नहीं, जिसमें तेरी खुशी हो तू वो कर। कोई बोलता है ऐसा? अपनी खुशी के लिए लड़ते रहते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तुम्हें तो यही सोचता हूं। ये प्रेम है? भ्रम है। फिर भी हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से सेवा करना है, निस्वार्थ व्यवहार हमें अच्छा रखना है, क्योंकि जुल्म सहने में राज्य मिल जाएंगे, जुल्म करने में राज्य छूट जाएंगे। तो हमें हमेशा जुल्म सहने वाली साइड में रहना है, और हमेशा थोड़ी सहना है। जब महाराज जी की तरह पार हो जाओगे तो फिर फर्क ही नहीं पड़ा, पता लगेगा कि कौन क्या कह रहा है। वो कह रहा होगा किसी को, अमित को कह रहा है, पता नहीं कौन है, कह के चला गया। भूल ही गए हम। सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।